सीएम योगी का मिशन जीरो पॉवर्टी, यूपी में गरीबी मिटाने की बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबी खत्म करने का संकल्प लेकर मिशन जीरो पॉवर्टी की शुरुआत की। इस अभियान के तहत हर गरीब परिवार को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने का लक्ष्य है। उज्ज्वला योजना, जल आवास योजना, राशन कार्ड, पेंशन योजनाएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंच जाएंगे। पहले चरण की सफलता के बाद अब दूसरा चरण और बड़ा होगा, ताकि उत्तर प्रदेश का कोई भी परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। मिशन कर्मयोगी से निखर रहा यूपी का सरकारी तंत्र, योगी सरकार का डिजिटल सुशासन मॉडल सफल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में सुशासन को डिजिटल दिशा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल मिशन कर्मयोगी के तहत राज्य में सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर अधिकारी और कर्मचारी ई गवर्नेंस और पारदर्शिता की नई राह पर आगे बढ़ रही हैं। समाज कल्याण विभाग इस मिशन को सबसे प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। योगी सरकार का ये डिजिटल सुशासन मॉडल अब पूरे प्रदेश में सरकारी कामकाज की गति और जवाबदेही दोनों बढ़ा रहा है। लखनऊ में 300 युवाओं को मिला रोजगार, पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से बांटे नियुक्ति पत्र। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मिशन रोजगार के तहत 300 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। राष्ट्रीय रोजगार मेले के इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल रूप से जुड़े और युवाओं को नई जिम्मेदारियों की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश का हर युवा भारत की ताकत है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। इस रोजगार मेले में देश भर के 40 स्थानों पर 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। दीनदयाल अंत्योदय योजना से सशक्त हुई यूपी की महिलाएं, 11.37 लाख को मिला लाभ। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं और युवाओं के लिए परिवर्तन का आधार बन रहा है। योजना के तहत अब तक 11.37 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी हैं, जिससे प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। वहीं 2.44 लाख ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के जरिए रोजगार के अवसर मिले हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस पहल से न केवल आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, बल्कि गांव की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई है। यूपी में सस्ता घर पाने का मौका, 3 नवंबर तक करें फ्लैट के लिए आवेदन। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आम लोगों के लिए घर का सपना साकार करने का सुनहरा अवसर दिया। अटल नगर और सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना में बने EWS श्रेणी के फ्लैट्स के लिए आवेदन 3 नवंबर तक किए जा सकते हैं। 4 अक्टूबर से शुरू हुए पंजीकरण में अब तक 8,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। खास बात यह है कि सरदार पटेल योजना उस भूमि पर विकसित की गई जो माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराई गई थी। सीएम जन आरोग्य योजना से यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं बनी और सुलभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब राज्य के लोग बिना आयुष्मान कार्ड के भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। ये सुविधा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दी जा रही है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है, इलाज पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस होगा। लाभार्थी न सिर्फ सरकारी बल्कि मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार पा पाएंगे। योगी सरकार की ये पहल हर नागरिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यूपी में 9 करोड़ की लागत से बनेंगे 2 नए इंडोर स्टेडियम, खिलाड़ियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। अलीगढ़ के नौरंगी लाल राजकीय इंटर कॉलेज में 50 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इंडोर स्टेडियम दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। इसमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल, योग, स्विमिंग पूल और जिम जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी करीब 9 करोड़ की लागत से 2 नए इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। ये स्टेडियम खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, प्रतियोगिता और फिटनेस के लिए आधुनिक माहौल प्रदान करें। 9,500 करोड़ की लागत से बदलेगा सफर का अंदाज, बढ़ेगी पूर्वांचल की कनेक्टिविटी। पूर्वांचल के यात्रियों और व्यापारियों के लिए खुशखबरी है। लखनऊ से वाराणसी तक की मुख्य सड़क को अब 6 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लगभग 9,500 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को पूरा करेंगी। इसके बन जाने के बाद लखनऊ से काशी तक का सफर जो अब 5 से 6 घंटे में तय होता है, वो सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ये परियोजना न सिर्फ यात्रा को तेज और सुगम बनाएगी, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देगी। लखनऊ का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन, सुपरिटेंडेंट से गार्ड तक महिलाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नई मिसाल कायम हुई। लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन अब उत्तर भारत का पहला ऑल वुमेन स्टेशन बन गया है। आरपीएफ स्टाफ, सिग्नलिंग और पूछताछ केंद्र तक सभी जिम्मेदारियां महिलाएं निभा रही हैं। कैटरिंग और वेटिंग रूम की सेवाएं भी पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा दी जा रही है। कुल 34 महिलाएं इस स्टेशन की रीढ़ हैं। ये कदम महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा उदाहरण पेश करता है।
प्रयागराज को मिलेगी 5वीं वंदे भारत, खजुराहो सिर्फ 5 घंटे। प्रयागराज को जल्दी 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिलेगा। ये ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के बीच चलेगी और महज 5 घंटे में सफर पूरा कर लेगी। ट्रेन सुबह 8:05 से प्रयागराज से रवाना होगी और दोपहर 1:10 पर खजुराहो पहुंचेगी। इसके मार्ग में 4 धार्मिक स्थल चित्रकूट, प्रयागराज, विंध्याचल और वाराणसी शामिल हैं। प्रयागराज सिवकी स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव होगा। वाराणसी से ये ट्रेन सुबह 5:25 पर चलकर विंध्याचल पहुंचती है। इससे यात्रियों को तेज, आरामदायक और समय पर यात्रा का अवसर मिलेगा। दिवाली के बाद आसमान पर उड़ा हवाई किराया, मुंबई बेंगलुरु 15,000 के पार। दिवाली की छुट्टियों के बाद यात्रियों के लिए वापसी की राह आसान नहीं रही। प्रयागराज से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसी बड़ी जगहों के लिए ट्रेन में प्रतीक्षा सूची की समस्या है। वहीं हवाई यात्रा भी महंगी हो गई। रविवार को प्रयागराज से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट का किराया 17,968 रुपए तक पहुंच गया, जबकि मुंबई के लिए भी टिकट 17,000 के पार दिखाए गए। यात्रियों का कहना है कि बढ़ते हवाई किराए ने उनके सफर को और मुश्किल बना दिया। अलीगढ़ का हलाल मीट कारोबार रिकॉर्ड पर, 10 देशों में बढ़ी मांग। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर देश में विवादों के बीच अलीगढ़ का मीट निर्यात कारोबार लगातार बढ़ रहा है। अलीगढ़ से सालाना मीट निर्यात अब 7,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। पिछले 4 वर्षों में इस कारोबार में करीब 2,000 करोड़ की वृद्धि हुई। शहर में कुल 7 बड़ी एक्सपोर्ट यूनिट सक्रिय हैं, जिसमें एलाना और फेयर एक्सपोर्ट प्रमुख कंपनीज हैं। अलीगढ़ का ये मीट निर्यात 10 देशों में पहुंच रहा है, जिससे शहर का व्यापार वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहा है। सीएम योगी का बड़ा फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक वृद्धि का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस बदलाव से विभागीय अधिकारी अधिक स्वतंत्रता के साथ निर्णय ले पाएंगे। उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता घटने से निविदा अनुबंध गठन और कार्यारंभ की प्रक्रिया में तेजी आएगी। ये सुधार न केवल वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगा, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा। यूपी को फार्मेसी हब बनाने पर जोर, जापानी कंपनीज के साथ बैठक। उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल निर्माण, नवाचार, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में जापान की कंसाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ ऑनलाइन उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यूपी और जापान की अग्रणी फार्मा कंपनीज के बीच रणनीतिक साझेदारी की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उद्देश्य उत्तर प्रदेश को फार्मेसी हब बनाना और निवेश, अनुसंधान व नवाचार में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। धर्मनिरपेक्षता पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण प्रक्रिया में हस्तक्षेप को लेकर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून पर गंभीर सवाल उठाए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि ये कानून धर्म परिवर्तन चाहने वाले व्यक्ति के लिए प्रक्रिया को कठिन बनाता है। अदालत ने सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता और हस्तक्षेप की स्पष्ट प्रकृति पर भी चिंता जताई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश धर्मांतरण अधिनियम की संवैधानिक वैधता फिलहाल उनके विचारणीय क्षेत्र में नहीं आती। त्योहार खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट, कई शहरों में 100 रुपए से कम। एक सप्ताह तक चले त्योहारों के बाद तेल की कीमतों में राहत मिली। गुरुवार को भाई दूज के साथ त्योहारों का सिलसिला समाप्त होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम कई शहरों में घट गए। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में खुदरा कीमतें अब 100 रुपए प्रति लीटर से भी कम हैं। हालांकि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में तेल की कीमतें स्थिर हैं। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सरकारी तेल कंपनीज ने उपभोक्ताओं के लिए राहत सुनिश्चित की। गोंडा में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, घट गई ग्राम पंचायती। गोंडा जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेजी पकड़ रही हैं। पंचायत राज विभाग ने वार्ड से लेकर जिला पंचायत तक सभी आंकड़े अपडेट कर लिए। इसमें वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या, वर्गवार अनुपात और हिस्सेदारी का पूरा विवरण शामिल है। तैयार रिपोर्ट अब आयोग को भेज दी गई। आयोग के निर्देश आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इस अपडेट के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या घट गई, जिससे चुनाव के समीकरण और रणनीतियों में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। पहली बार कक्षा 12 के 2300 छात्र सीख रहे कोडिंग, 28 स्कूल पंजीकृत। जिले में पहली बार कक्षा 12 के छात्र कोडिंग सीख रहे हैं। पहले चरण में 28 स्कूल पंजीकृत हुए और करीब 2300 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को समय रहते कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता से जोड़ना है। प्रशिक्षण कार्य गैर लाभकारी संस्था कोड योगी के द्वारा किया जा रहा है। आमतौर पर कक्षा 12 के छात्र गणित, विज्ञान या कॉमर्स पढ़ते हैं, लेकिन अब उन्हें अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए कोडिंग की पढ़ाई भी की जा रही है। किडनी मरीजों के लिए वरदान। उत्तर प्रदेश के किडनी मरीजों के लिए अच्छी खबर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञ एक टेली मॉनिटरिंग ऐप ला रहे हैं, जो उच्च रक्तचाप और दवाओं में लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त हो रही किडनी की रक्षा करेगा। डॉक्टर अभिलाष चंद्रा के अनुसार ये ऐप करीब 2 लाख मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। साथ ही मुरादाबाद में दिवाली के बाद सांस संबंधी बीमारियों का मामला बढ़ गया है। खांसी, सांस फूलना, गले में जलन के मरीज जिला अस्पताल और निजी चिकित्सालयों में पहुंच रहे हैं, जबकि AQI आंकड़े सुधर रहे हैं।
2029 लोकसभा चुनाव में सक्रिय होने की चर्चाओं में उमा भारती, यूपी में हलचल। भाजपा की दिग्गज नेत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने राजनीतिक एकांतवास को खत्म करने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने खुद कहा कि वो 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और झांसी से चुनाव लड़ना चाहती हैं। पहले राजनीति से दूरी बनाए रखने वाली उमा भारती अब सक्रिय दिख रही हैं। उसके लिए बयान ने यूपी में चर्चा बढ़ा दी। खासकर झांसी और उसके आसपास के इलाकों में हलचल तेज हो गई। बसपा में मंडलीय व्यवस्था खत्म, जोनल सिस्टम से संगठन को मजबूत कर रही मायावती। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर बीएसपी चीफ मायावती ने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की। उन्होंने बसपा में मंडलीय व्यवस्था को खत्म कर जोनल व्यवस्था लागू की। प्रदेश को कुल 9 जोन में बांटा गया है, जिसमें हर 2 मंडलों पर एक जोन बनाया गया। प्रत्येक जोन में 2 प्रभारी नियुक्त किए गए, एक प्रमुख और एक सहायक। इस नई व्यवस्था से पार्टी को जमीनी स्तर पर सक्रिय और संगठित करने में मदद मिलेगी। यूपी के 1812 परिषदीय स्कूल के 5000 शिक्षकों की नई तैनाती, वरिष्ठता सूची बदलेगी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने 1812 परिषदीय स्कूल के 5000 शिक्षकों की नई तैनाती का आदेश दिया। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक अब शहरी संभाग के स्कूल में समायोजित होंगे। इन स्कूल में 692 प्रधानाचार्य, 5324 सहायक अध्यापक, 1893 शिक्षा मित्र और 568 अनुदेशक कार्यरत हैं। विभाग ने कहा कि विस्तारित नगरीय सीमा में आने वाले स्कूल के अध्यापकों को उनकी सहमति लेकर शहरी संवर्ग के विद्यालयों में शामिल किया जाएगा। भाकियू शंकर ने तहसील में धरना, गन्ने का मूल्य 518 रुपए करने की मांग। भाकियू शंकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में तहसील में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। प्रमुख मांग ये थी कि गन्ने का मूल्य जल्द ही 518 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। भाकियू ने चेतावनी दी है कि यदि ये नहीं हुआ तो आंदोलन को मजबूरन आगे बढ़ाना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जगत सिंह और संचालन हरीश सिंह ने किया। दिवाली पर धुएं की चादर से प्रयागराज में दृश्यता कम, वायु गुणवत्ता खराब। दिवाली पर आतिशबाजी के बाद प्रयागराज के आसमान की ऊपरी सतह पर धुएं की तनी चादर छा गई। हवा की गति बेहद कम होने से ये धुंध नहीं छट रही, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। शहर का सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र सिविल लाइंस है, जहां बीते 36 घंटे में PM 2.5 और PM 10 का स्तर 250 के ऊपर बना रहा। नगर निगम के लाइव सेंसर अनुसार शाम 4 बजे इस क्षेत्र का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 251 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। निर्मला सीतारमण ने जीएसटी विभाग को टैक्स पेयर्स के साथ इज्जत से पेश आने का निर्देश दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को निर्देश दिए कि टैक्स पेयर्स के साथ आदर और सम्मान के साथ पेश आएं। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर्स राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं। यदि किसी टैक्स पेयर के खिलाफ कोई गलती है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई के माध्यम से पकड़ना चाहिए। इस निर्देश का उद्देश्य टैक्स प्रशासन में पारदर्शिता और सम्मान सुनिश्चित करना है।